बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी बच्चों, आज के लेक्चर में हमने कुछ क्वांटिटीज़ को एम के एस से सी जी एस में कन्वर्ट करना है। आपने लास्ट टाइम पढ़ा होगा कि हमने डिफरेंट सिस्टम्स पढ़े थे। एक में सी जी एस सिस्टम था, एक हमारे पास एफ पी एस सिस्टम था, एक हमारे पास एम के एस सिस्टम था। ठीक है, और आज हमने करना है कि एम के एस किस क्वांटिटी का क्या है और सी जी एस क्या है। तो सर इसको देखते हैं, ताकि अच्छा एम के एस के लिए मैं एक वीडियो आपके पास ऑलरेडी बना चुका हूँ। आज का बेसिक फोकस है किसके ऊपर? सी जी एस सिस्टम के ऊपर। कुछ क्वांटिटीज़ मेरे पास हैं जिसका हम सी जी एस सिस्टम फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ पहले कि एक बात आपको याद रखनी है कि सी जी एस सिस्टम में लेंथ आप सेंटीमीटर में मेजर करोगे, मास ग्राम में मेजर करोगे, और टाइम सेकंड में मेजर करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एम के एस सिस्टम की बात करता हूँ, या मैं लिख भी देता हूँ एम के एस, तो लेंथ आप मीटर में मेजर करेंगे, मास आप मास आप किलोग्राम यानी केजी में मेजर करेंगे, और टाइम आप सेकंड में मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास तीन चीज़ें आ गई, इसी को लेके हमने आगे बढ़ना है। मेरे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशन भी लिख रखी है, जिसका आपके पास है, बस आपको सॉल्व करना बताना है। ठीक है जी, सबसे पहली क्वांटिटी हमारे पास क्या है? एरिया। देखो जी, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ लिखते हैं। एक तरफ मैं सी जी एस करता हूँ, एक तरफ एफ पी एस करूँगा, एम के एस करूँगा। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है जनाब, एरिया इज इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाई बाय बी। अब इसका मतलब क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, अब लेंथ का यूनिट हमारे पास होता है मीटर, मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ का यूनिट भी हमारे पास होता है मीटर, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। सर ये बन गया हमारे पास एम के एस में। ठीक है, और ये देखो ये लिखा हुआ भी है एम के एस सिस्टम। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है? हालांकि ये गलती हो गई, यहाँ पे एम के एस आना था, जो कहाँ पे हमने सीरियल नंबर लिखा दिया है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं सी जी एस पे आता हूँ, तो सी जी एस सिस्टम में वही लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ के लिए हम सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, ब्रेड्थ के लिए हम सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सर सी जी एस सिस्टम में एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और एफ पी एस सिस्टम एम के एस सिस्टम में मीटर स्क्वायर। एम के एस को बाद में हम एस आई भी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है कि वॉल्यूम। वॉल्यूम में हमारे पास देखो बेटा फॉर्मूला क्या है, इस तरफ हम पहले एम के एस करते हैं ताकि वो आपको याद है। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? लेंथ के लिए मीटर, ब्रेड्थ के लिए मीटर, हाइट के लिए मीटर, तो तीनों मिलके बन जाएंगे ये मीटर का क्यूब। ठीक है, अगर इस तरफ आ जाते हैं तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, ब्रेड्थ के लिए सेंटीमीटर, इसके लिए भी, हाइट के लिए भी सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, ये आपके पास आ गया एम के एस, और ये आपके पास आ गया सी जी एस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है भाई? आगे हमारे पास क्या आता है कि डेंसिटी। अब डेंसिटी का जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं ऐसे रो के साथ, इज इक्वल टू मास पर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये ऊपर वैसे लिखा हुआ भी है, ये देखो। ठीक है, अब मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, चलो तो पहले एम के एस की बात करते हैं। एम के एस के लिए हमारे पास हो जाएगा जनाब किलोग्राम, नीचे हो जाएगा क्या? मास। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब अभी अभी किया है मीटर क्यूब, तो ये ऐसे लिखेंगे के जी पर मीटर क्यूब। लेकिन अगर आप इधर आ जाते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि मास के लिए सी जी एस सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर लिख भी दूँ तो मास के लिए सी जी एस सिस्टम में ग्राम यूज होता है। ठीक है, तो इसके लिए ग्राम जी के लिए, वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब, एम के एस में मीटर क्यूब और सी जी एस में सेंटीमीटर क्यूब, तो ये बन जाएगा हमारे पास ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। जनाब ये भी हो गया हमारे पास, ये भी हो गया, ये हमारा एम के एस, ये हमारा सी जी एस। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है स्पीड। स्पीड के लिए बहुत आसान सा फॉर्मूला, यहाँ डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने ऐसे लिखना है तो ऐसा लिख लें, वी स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी लिख लें, तब भी एक ही बात है। अगर हम डी अपॉन टी लिखते हैं तब भी चलेगा।
अगर हम डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी लिखते हैं तब भी चलेगा, अगर ऊपर डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी लिखा हुआ है तब भी एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा जरा इसको देखते हैं। डिस्टेंस का, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास एक ही होता है और वो क्या होता है, मीटर। ठीक है, और टाइम का यूनिट हमारे पास होगा जनाब सेकंड। मैं अभी बात कर रहा हूँ सीजीएस सॉरी एमकेएस सिस्टम की, तो ये यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड। अगर इस तरफ आता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू कोई एक फार्मूला आप उठा लें, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस के लिए अब मीटर नहीं बल्कि सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर हो जाएगा, और टाइम के लिए सेकंड रहेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जनाब एक और भी है सेम फार्मूला, ये स्पीड एंड वेलोसिटी नहीं गलत है, बल्कि हम एक काम करते हैं कि ये तो सेम हो गया, तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको हटा के एक्सेलरेशन लिख देते हैं, और एक्चुअल में है भी इसी चीज का फार्मूला आगे लिखा हुआ, एक्सेलरेशन, जो के बराबर है किसके, वेलोसिटी अपॉन टाइम के। अब वेलोसिटी का यूनिट आपने अभी अभी फाइंड किया है क्या, मीटर पर सेकंड, नीचे क्या आ जाएगा, टाइम, फिर से सेकंड। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप सीजीएस सिस्टम में आओगे तो फिर सीजीएस सिस्टम के लिए क्या करना पड़ेगा, वही वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट अब मीटर पर सेकेंड नहीं बल्कि सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन हो गया जी, ओके, बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जनाब आ जाता है फोर्स के लिए। फोर्स के लिए यूनिट हमारे पास क्या है, एम ए। अब ऐसा करते हैं थोड़ा सा, F इज इक्वल टू एम ए। अगर आपको m का फॉर्मूला या a का फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू m चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम के बराबर होता है ना, तो इसलिए हमने ऐसा भी लिख दिया। अब आपकी मर्जी है आप यहां से फाइंड करें, आपकी मर्जी है आप यहां से फाइंड करें, दोनों में हो सकता है। चलें यहां से फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास जनाब मास के लिए जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन के लिए क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी रुक जाओ, इसका और भी कुछ है। ठीक, अब यही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है, ये तो हमारे पास बेस सिस्टम भी कहलाता है, याद रखना मैंने ये वीडियो बना रखी है। ठीक है, जाके चेक कर लेना कि बेस सिस्टम कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन फोर्स का एक और यूनिट भी है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन। ठीक है, और उसे कैपिटल एन के बराबर लिखा जाता है। तो ऐसा कह लो आप कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर है 1 न्यूटन के। ठीक है, अब आ जाते हैं सीजीएस सिस्टम पे। सीजीएस सिस्टम पे आते हैं तो जनाब अब F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एम ए मास के लिए यूनिट हो जाएगा हमारे पास ग्राम, एक्सेलरेशन के लिए हो जाएगा मीटर नहीं बल्कि सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये तो आ गया बेस में, लेकिन अगर आपको अब फाइंड करना है इसका, तो ये एक्चुअल किसके बराबर हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्चुअल में बराबर होता है किसके, डाइन के। तो ऐसा मान लो कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर है, हमारे पास न्यूटन के, और ये किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है डाइन के। तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे एक सेकेंड, बड़ा हम ज्यादा आगे चले गए। हाँ जी, आगे हमारे पास है जी लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या है, P इज इक्वल टू एम वी। अब P इज इक्वल टू एम वी से क्या मुराद है कि जनाब हम चलते हैं P इज इक्वल टू एम वी। M के लिए हम यूज करते हैं MKS सिस्टम में किलोग्राम, और वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं मीटर पर सेकंड। तो फिर इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास P इज इक्वल टू एम वी। मास के लिए यूज करते हैं ग्राम, और वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड। ये तो बन गया बेस यूनिट। ये कौन से सिस्टम में, एमकेएस में, और ये कौन से सिस्टम में, सीजीएस में। अब इसका एसआई सिस्टम क्या है जो कि आगे जाके ये बनते हैं। तो इसका जो एसआई सिस्टम है वो आप हमारे पास क्या है, न्यूटन का, न्यूटन सेकंड है, वो आपने पहले फाइंड कर रखा है, मैंने वीडियो बनाया उसमें जाके चेक कर ले क्या है, न्यूटन सेकंड।
अभी अभी ऊपर वाले लेक्चर क्वांटिटी में हम ये पढ़कर आए हैं कि न्यूटन एमकेएस में यानी एसआई में ये न्यूटन होगा और इसमें ये होगा डाइन, तो ये बन जाएगा हमारे पास डाइन सेकेंड, ठीक है, 1.5 सेकेंड। ये तो आ गया हमारे पास क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हमारे पास एक और आ गया, क्या, इम्पल्स। इम्पल्स के लिए जो यूज करना है वो क्या है, इम्पल्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पहले तो ये देखते हैं एक बात। हाँ जी, एफ मल्टीप्लाई बाय टाइम, डेल्टा लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, आई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय टी। इम्पल्स का मतलब, अब दो तरीके से ये फाइंड हो सकता है। पहले तो हम बेस में फाइंड करते हैं, बेस में फाइंड करते हैं तो आपको पता है कि एफ बराबर है किसके, एम ए के, ठीक है, साथ में लिख दो टाइम, तो ये हो जाएगा हमारे पास केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, तो ये बन जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। इधर आ जाते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास, यहीं से डायरेक्टली अगर लिखूं तो ये हो जाएगा केजी की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड चेंज नहीं होता, ये बन गया सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ठीक है, ये बन गया आपके पास एमकेएस सिस्टम। अब इंपल्स का अगर दूसरा यूनिट निकालें तो वो यहां से ऐसे भी तो निकलेगा, फोर्स का यूनिट आएगा क्या, न्यूटन, और टाइम का यूनिट आएगा सेकंड, ठीक है, तो ये बन जाएगा न्यूटन सेकंड, ठीक है, मैं अगर पूरा भी लिखूं तो ये हो जाएगा क्या, न्यूटन सेकंड। अच्छा, अब यही न्यूटन अब किसके बराबर है, न्यूटन इक्वल है किसके, डाइन के, वहां न्यूटन तो यहां क्या होगा, डाइन, तो ये बन जाएगा हमारे पास डाइन सेकेंड। डन हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसको सैम्बल की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये ऐसे आएगा, डी डाइन और सिर्फ एस बनेगा सेकेंड। डन, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसे कहते हैं पावर। पावर बराबर है किसके, जरा पहले तो फॉर्मूला लिख लें, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। अब एक काम करता हूं कि नीचे हमारे पास देखो वर्क डन के पहले है, तो एक काम करते हैं कि हम पहले नंबर की तरफ चलते हैं। पहले मैं जाता हूं नंबर 10 पे, वहां से वर्क फाइंड करता हूं, फिर मैं आता हूं नंबर जो है वो 5 पे, 9 पे, ताकि मैं फिर पावर फाइंड करूं। अच्छा जी, वर्क का फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय क्या, डी, एफ डॉट होगा, ये क्रॉस नहीं है, मैंने गलत लगा दिया, ठीक है, एफ डॉट डी, ओके। अब W इज इक्वल टू एफ की जगह अगर मैं एम ए लिख दूं तो ये हो जाएगा डी, ठीक है। अब दो तरह से बनेंगे इसके फॉर्मूलाज, एक फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, इधर से निकाल लो आप, क्या, ये फॉर्मूला बनेगा सर न्यूटन मीटर, ठीक है, ये ऐसा यूनिट भी बन गया, और इसको हम जोल भी कहते हैं, ठीक हो गया, ये एक और बन गया। अच्छा, एक और भी बनेगा, वो क्या बनेगा, वो भी मैं आपको बना के दिखाता हूं, W इज इक्वल टू के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साथ में एक और मीटर आ गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास W इज इक्वल टू के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये हमारे पास आ गया एक और यूनिट, ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक। तो अब हम चलते हैं सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में इन तीनों के बदले में लिखना है, तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, ये बेस है ना, आसान है इसलिए स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा, मैं यहां पे यही लिखता हूं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा, केजी की जगह आ जाएगा ग्राम, मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, इसके ऊपर स्क्वायर, और टाइम की जगह, सेकंड की जगह सेम रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सर एक तो हो गया कंप्लीट, दूसरा था न्यूटन मीटर, ये लिख लेते हैं, सर ये रहा न्यूटन मीटर। न्यूटन को हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम में डाइन, अभी मैंने बताया, ठीक है, डाइन, ठीक है, एक मिनट थोड़ी गड़बड़ हो गई, सफाई करके लिख देते हैं, हाँ, ठीक है, ऊपर भी मैंने मिटा दिया, ये बनेगा ग्राम। अच्छा, न्यूटन को हम कहते हैं सर डाइन, खतरनाक वाली डाइन, ओके। आगे है मीटर, तो डाइन की जगह अब आप लगाओगे, मीटर की जगह लगा दोगे सेंटीमीटर, सर हो गया, ये भी हो गया, ठीक, आगे चलते हैं। अब फिर हमने कहा था जोल, बेटा ये है सीजीएस एमकेएस में, अब ये सीजीएस में ये बन जाएगा अर्ग, ठीक है,
1 जूल कितने के बराबर है, अर्क के बराबर है। यहाँ ये हमारे पास सीजीएस, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये हमारे पास सीजीएस सिस्टम और ये हमारे पास एमकेएस सिस्टम भी, और जिसे एसआई सिस्टम भी कहते हैं। ये हमारे पास एमकेएस, एसआई और ये हमारे पास सीजीएस सिस्टम। ठीक है, बात कन्वर्ट समझ आ गई। अब हम चलते हैं वो ऊपर जो हमने फाइंड करके आए ना पावर, तो जरा उसको फाइंड करके देखते हैं कि वो पावर क्या कहता है। ठीक है, ये रहा ना पावर। तो अब इसके कितने सारे फॉर्मूला निकलेंगे। एक तो ये निकलेगा एक मिनट, जूल अपॉन सेकेंड, तो इसे मैं लिख सकता हूं जूल पर सेकेंड, एक बन गया ये। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, W इज इक्व टू, सॉरी पावर इज इक्व टू W अपॉन, W की जगह मैं लिख देता हूं क्या, FD डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, जरा सोचते हैं। F का मतलब MA, MA का मतलब ये लो MA, साथ में आ गया M डिवाइडेड बाय आ गया T इज इक्व टू, ये क्या बन जाएगा, kg स्क्वायर और kg पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ठीक है, ये कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। मास का यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, F इज इक्वल टू, ये जनाब हमारे पास है किसके, MA के, और ये साथ में क्या है, लेंथ D। ठीक है, मास का यूनिट है kg, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में ये मीटर आ गया तो मीटर स्क्वायर हो गया, नीचे से टाइम ऊपर गया तो सेकंड क्यूब हो गया, ये 3 हो गए। अब एक और यूनिट भी है पावर का, जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास क्या है, वॉट। 3 यूनिट हमारे पास बन गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में हम कन्वर्ट करते हैं तो पहले सबसे पहले है जूल पर सेकंड। जूल को हमने अभी कहा था कि सीजीएस सिस्टम में अर्क कहते हैं, अर्क पर सेकंड हो गया। ठीक है, फिर हम इसको कहा, इसकी बात की थी, इसकी बात की थी, तो ये जनाब बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, केजी की जगह आ जाएगा ग्राम, मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड की जगह आ जाएगा पर सेकंड क्यूब। ठीक है, ये भी कन्वर्ट हो गया। अब पावर की जगह हमारे पास क्या है तो ये दोनों यूनिट हमारे पास हो गए। वॉट एसआई सिस्टम में है, वॉट सीजीएस सिस्टम में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर और स्ट्रेस। ओके जी, एक बात मैं आपको बता दूं, ये प्रेशर और स्ट्रेस का यूनिट एक ही होता है। प्रेशर इज इक्वल टू स्ट्रेस, दोनों का यूनिट सर हमारे पास एक ही होगा, और वो क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। जरा इसको ऐसा लिखते हैं तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक यूनिट बन गया, सिर्फ एक नहीं बना, एक और भी बना है, वो क्या, एफ की जगह क्या लगाओगे, MA डिवाइडेड बाय आ जाएगा एरिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय पर मीटर स्क्वायर, जो कि सॉल्व होके हमारे पास बनेगा केजी, यहाँ से इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ये बन जाएगा पर मीटर, और ये बन जाएगा हमारे पास पर सेकंड स्क्वायर। अब आ गई हमारे पास 3 यूनिट। ठीक है, एक हमारे पास, सॉरी 2 यूनिट, एक हमारे पास ये और दूसरा हमारे पास ये। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, डाइन। ठीक है, और पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, फिर उसके बाद एक और पॉइंट आ गया हमारे पास, वो ये कि हमारे पास केजी पर मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा केजी की जगह लगाएंगे ग्राम, मीटर की जगह लगाएंगे पर सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह लगाएंगे पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। जनाब ये भी कन्वर्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है जी स्ट्रेन। कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, ये याद रखना कि स्ट्रेन 2 तरह के फॉर्मूला में भी है वैसे तो, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन इनका यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, अगर लेंथ के हिसाब से लोगे तो ये आएगा मीटर पर मीटर, और वॉल्यूम के हिसाब से आएगा तो ये आएगा मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब।
ठीक है, दोनों तरफ से में कैंसिल हो जाएंगे, हम तो कह सकते हैं कि नो यूनिट। अच्छा, जिस चीज़ का कोई यूनिट नहीं है उसका CGS पे भी नहीं है, उसका MKS पे भी नहीं है, ठीक है, उसका किसी के अंदर कोई यूनिट नहीं है, तो दोनों तरफ ये नो यूनिट आएगा। और इसका यूनिट भी नहीं है, इसकी कोई डायमेंशन भी हमारे पास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट नहीं है, और वो हमारे पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं क्या, डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। अब यहां पर डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, जो डेंसिटी का यूनिट यहां पर होगा वही डेंसिटी का यूनिट यहां पर होगा, ठीक है, चाहे वो CGS में हो, चाहे वो MKS में हो, चाहे वो FPS में हो, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कोई यूनिट हमारे पास नहीं मिलेगा। तो ना वो CGS में मिलेगा, ठीक है, ना वो FPS में मिलेगा, ना वो MKS में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं जनाब। एक और क्वांटिटी है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का CGS और FPS में दोनों में एक ही यूनिट है, मगर उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, और वो क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली थीटा को कहते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट हमारे पास जनाब क्या है, रेडियन, ये, और या फिर हम दूसरा कह सकते हैं क्या, डिग्री। ये दो यूनिट ज्यादातर यूज किए जाते हैं, और ये जो रेडियन है एक्चुअल में ये SI यूनिट है, ठीक है। और डिग्री जो है ये CGS में भी यूज किया जा सकता है और MKS में भी यूज किया जा सकता है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और है, उसे कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सादे लफ्जों में बोलो तो आपने पढ़ा होगा यंग मॉड्यूलस, जिसे Y से लिखते हैं, और ये बराबर है किसके, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब अभी थोड़ी देर पहले आप लोग पढ़कर आए हैं कि स्ट्रेन का कोई यूनिट है नहीं, तो इसका मतलब इधर तो आप खाली है, 1 लगा दो, कुछ नहीं है, ठीक है। और स्ट्रेस का यूनिट हमारे पास क्या है, मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे बता देता हूँ पहले तो, फोर्स पर यूनिट एरिया, ऊपर फाइंड किया है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये बन जाएगा हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है तो छोड़ देते हैं, एक यूनिट तो ये बन गया। फिर दोबारा आते हैं, इसका मतलब यंग मॉड्यूलस का यूनिट किसके यूनिट के बराबर है, स्ट्रेस के यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो एक बात, स्ट्रेस का एक और यूनिट भी तो आ सकता है जो कि F की जगह पर आएगा, वो क्या था, मैं यहां लिखता हूँ F इज इक्वल टू MA, ठीक है। तो अब ये यूनिट किसके बराबर आएगा, MA डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये बनेगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, जो कि बराबर आएगा किसके, kg मीटर पर मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये दो हैं, ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये बचेगा पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो ये बन जाएगा आपके पास kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक यूनिट ये बन गया, एक यूनिट ये बन गया। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, सर ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, न्यूटन की जगह CGS में आ जाएगा डाइन, और मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा, इसकी जगह लिखता हूं तो क्या बनेगा, kg पर मीटर पर सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा kg की जगह ग्राम, मीटर की जगह पर सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह आ जाएगा पर सेकंड। डन हो गया जी, आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड, हाँ, आगे है हमारे पास सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है जनाब, फोर्स पर यूनिट लेंथ, सादे लफ्जों में लिखें तो आ जाएगा F/L, ठीक है। एक तो आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, ये तो हो गया एक आसान वाला यूनिट। फिर F की जगह लगाते हैं MA और डिवाइडेड बाय लगाते हैं L, तो अब ये यूनिट बन जाएगा आपके पास kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास kg पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये तो आ गया दो इसके अंदर, तो इधर आ जाते हैं CGS में कन्वर्ट करो इसको, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन को लिखेंगे जनाब डाइन में, ओके, मीटर की जगह आ जाएगा सर सेंटीमीटर। एक और यहाँ पे ये वाला यूनिट क्या क्या था हमारे पास, kg पर सेकेंड स्क्वायर, तो kg की जगह सर हम लगाएंगे ग्राम, और इसकी जगह हम लगा देंगे क्या, पर सेकेंड का स्क्वायर। ये भी कन्वर्ट हो गया, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यूनिट है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट बराबर है किसके, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के। ओहो, वेलोसिटी x की जगह अगर मैं s लिख दूं तो एक ही बात है, चलेगा। अब वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास होता है मीटर, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास यूनिट आया पर सेकेंड।
ठीक है। अब पर सेकंड है, इसी को कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब पर सेकंड इक्वल टू पर सेकंड, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में और एमकेएस सिस्टम में दोनों का यूनिट जो है वो एक ही होता है, तो इसलिए सेकंड टाइम का यूनिट सेम रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं याद बता दूं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट फ्रीक्वेंसी के बेस यूनिट के बराबर भी होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बेस यूनिट के बराबर भी होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं तेज तेज चल रहा हूं ताकि आपका काम कंप्लीट हो जाए। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सर फॉर्मूला ईटा इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। डिस्टेंस है तो मैं डी लिख देता हूं, कुछ भी लिख देता हूं। ठीक है, चलो एक्स ही लिख लेते हैं। एक्स डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ठीक है, ये बन गया इस तरह का कुछ यूनिट। अब हमारे पास जो बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा जनाब? सबसे पहले तो चलते हैं किसके इक्वल, फोर्स की जगह लगाते हैं एम ए, यहां लगाते हैं एक्स, यहां लगाते हैं एरिया, यहां लगाते हैं वेलोसिटी। अब फॉर्मूला लिखते हैं, मास की जगह है क्या किलोग्राम, एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्स की जगह मीटर, एरिया की जगह मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकंड। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो केजी कोई और नहीं है तो ये रहेगा केजी। ठीक, आगे चलते हैं। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। नीचे आ जाओ, मीटर स्क्वायर पहले ही है और एक और मीटर भी है तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, ये हमारे पास हो जाएगा पर सेकंड। ठीक है, अब मीटर क्यूब नीचे, ऊपर मीटर स्क्वायर, जब ये ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा केजी पर मीटर। ठीक है, और सेकंड है, जब ये वाला सेकंड ऐसे ऊपर जाएगा तो ये प्लस का सेकंड बन जाएगा और प्लस का जाके इसको कम करेगा तो ये हो जाएगा -1। अब ये तो आ गया किसके अंदर, एमकेएस में। इसी को कन्वर्ट करते हैं तो कैसे बनेगा, केजी पर मीटर पर सेकंड, इसको कन्वर्ट कर दो सीजीएस में। केजी की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर और टाइम पर सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, टाइम की जगह पर सेकंड। और इस यूनिट को सीजीएस सिस्टम में पॉइस भी कहा जाता है। याद रखना, कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है कि पॉइस किसको कहते हैं। आगे चलते हैं, तारिक भाई यानी टॉर्क। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू जनाब एफ क्रॉस डी। ठीक है, एक यूनिट तो बन गया आसान सा, न्यूटन फोर्स के लिए, डिस्टेंस मीटर के लिए हो गया। अब आ जाते हैं इसको और एक्सप्लोर करते हैं। एफ इज इक्वल टू जनाब एम ए, ये हमारे पास हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये बन जाएगा के जी, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी के लिए हो जाएगा मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा के जी, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर स्क्वायर और ये आ जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये दो यूनिट आ गए, पहले तो इस वाले को कन्वर्ट करते हैं न्यूटन मीटर को। न्यूटन मीटर को सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं, न्यूटन के लिए यूज होता है डाइन। ठीक है, और मीटर के लिए यूज होता है सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया डाइन सेंटीमीटर। फिर इसको कन्वर्ट करते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। केजी के लिए यूज होगा ग्राम, मीटर के लिए यूज होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम के लिए यूज होगा सेकंड का स्क्वायर। सर ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अभी आपको फॉर्मूला बताता हूं, कभी आपने पढ़ा होगा वो न्यूटन में, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इधर r की जगह ना ये d लिखा हुआ है, एक ही बात है, चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम यूनिट बनाते हैं, इसको घुमा दो, r को इधर ले जाओ, ये r जाके f के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर। m1 m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे आके ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, m1 मल्टीप्लाई बाय m2, बाकी बचा g, जिससे इसे लिख देते हैं। क्या कहते हो, ये इक्वल बन गया ना। ठीक है, अब इसी को ही हमने सॉल्व किया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास, एक तो f की जगह बनेगा सर f इज इक्वल टू क्या एम ए, और ये बन जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। ठीक है, और डिवाइडेड बाय m, 1 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, चलेगा। m को m के साथ कैंसिल कर दो। अब यूनिट लिखो, एक्सेलरेशन का यूनिट है क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर का यानी डी का यानी रेडियस का यानी डिस्टेंस का, कुछ भी समझ लो, इसका यूनिट है जनाब मीटर स्क्वायर। नीचे आ जाओ, ये बन जाएगा किलोग्राम। ठीक है, अब ये सॉल्व करो तो ये बन जाएगा, केजी को ऊपर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा पर केजी, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब।
और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं ऐसे सॉल्व करता हूं तो इस तरफ लेके आ जाता हूं, तो केजी क्या पर मीटर, केजी मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। अब इसे कन्वर्ट करते हैं, केजी की जगह लगाते हैं पर ग्राम, ठीक, मीटर क्यूब की जगह लगाते हैं सेंटीमीटर क्यूब, और सेकंड की जगह लगाते हैं सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, एक तो बन गया ये। दूसरा यूनिट यहां से बना सकते हैं, मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूं, यहां से बनाते हैं, ठीक है। फोर्स के लिए यूनिट आएगा न्यूटन, आर के लिए आएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे आएगा केजी, इसका भी केजी इसका भी केजी, तो ये बन जाएगा केजी स्क्वायर। तो ऐसा लिख सकते हैं, और यही आप लोग ज्यादातर पढ़ते होंगे बुक में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ये आप लोग ज्यादातर बुक्स में पढ़ते होंगे। तो अब यहाँ पे मैं अगर इसको लिख दूं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, अब इसको कन्वर्ट करना है, न्यूटन की जगह लगा दो डाइन, ठीक है, सॉरी डाइन, उसके ऊपर लगा दो, मीटर की जगह लगा दो आप क्या, एक मिनट इसको मैं मिटा के सही करूं, ठीक है, न्यूटन की जगह आप लगा दो डाइन, मीटर की जगह लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी की जगह लगा दो आप ग्राम का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास दोनों यूनिट आ गए। आगे बढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब m की जगह लगा लो किलोग्राम, r की जगह लगा लो मीटर, मीटर का कर दो स्क्वायर, हो गया फाइन, इतना सही है। लेकिन अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं सीजीएस में, तो केजी मीटर स्क्वायर इक्वल टू, किलोग्राम की जगह लगा दो सेंटीमीटर का स्क्वायर, और किलोग्राम की जगह लगा दो ग्राम, और मीटर की जगह लगा दो सेंटीमीटर का स्क्वायर। सर हो गया फाइन, ये एमकेएस में आ गया, ये सीजीएस में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है, पहले तो आप फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला देखते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। थीटा का यूनिट हमारे पास है रेडियन, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास रेडियन डिवाइडेड बाय सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड। ऊपर मैंने वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखी तो मैं अभी भी बता देता हूं कि सर थीटा का यूनिट सीजीएस में और एफपीएस एमकेएस में दोनों में एक ही है, तो इधर भी ये सेम ही रहेगा, रेडियन पर सेकेंड, ठीक, बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ जाओ, फ्रीक्वेंसी पहले भी कर चुके हैं, एक और एंगल आपके पास जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट में मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी यूनिट है, कोई नहीं, हम देख लेते हैं। एफ इज इक्वल टू 1/t, टाइम का यूनिट हमारे पास 1/s, s का मतलब सेकंड, ठीक है। अब सेकंड को ऊपर लेके जाते हैं तो ये बनेगा s इनवर्स, ठीक, एक तो ये बन जाएगा ये। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है कि एक और क्वांटिटी भी है कि हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी का यूनिट साइकिल पर सेकंड में भी काउंट होता है, ठीक, एक यूनिट हमारे पास जो है वो रेवोल्यूशन पर सेकंड में भी काउंट होता है। तो हम यहाँ पर या तो एस इनवर्स लिखेंगे, ये तो बनेगा बेस में, बेस में इधर आते हैं तो सीजीएस में भी यही बनेगा एस इनवर्स, ठीक। अब लेकिन अगर आप साइकिल पर सेकंड की तरफ जाते हैं, साइकिल पर सेकंड, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, तो फिर सीजीएस में भी क्या हो जाएगा आपके पास साइकिल पर सेकंड। अगर आप रेवोल्यूशन पर सेकंड पर आते हैं तब भी एक ही रहेगा। हाँ, वैसे एक्चुअल में इसका यूनिट है हर्ट्ज, जो दोनों में सेम है, एफपीएस में भी सेम है और सीजीएस में, सॉरी एमकेएस में भी सेम है और सीजीएस में भी सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आगे बढ़ जाओ, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक, एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब जनाब अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एंगुलर टाइम। अब सवाल ये आता है कि हमने एंगुलर एक्सेलरेशन तो ले ली, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी हमने फाइंड नहीं की, तो फिर हम एक काम करते हैं कि हमारे पास पीछे जगह है, हम सबसे पहले जो है वो एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं ये इस डब्बे में, ताकि आपको एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना आ जाए। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, सर ये हमारे पास हो जाएगा क्या, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, यानी थीटा अपॉन टाइम। थीटा के लिए यूनिट हमारे पास रेडियन और टाइम के ये यूनिट हमारे पास सेकंड, तो ये बन जाएगा सर रेडियन पर सेकंड। ये तो आया एमकेएस के लिए, ठीक है। अब इसी तरह अगर सीजीएस में, तो मैंने आपको बताया कि रेडियन का यूनिट चेंज नहीं होता सीजीएस में, सेकंड का यूनिट चेंज नहीं होता सीजीएस में, इसलिए दोनों में सेम। तो ये बना गई, आ गई हमारे पास क्या, मैं आपको यहाँ लिख भी देता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक।
अब एंगुलर एक्सेलरेशन पर आ जाओ ताकि एंगुलर वेलोसिटी आपको फाइंड हो चुकी। एंगुलर एक्सेलरेशन में हमारे पास क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट अभी अभी हमने किया है रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, ये बन जाएगा क्या, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, क्योंकि ये सेकेंड ऊपर चला गया। एग्जैक्टली इधर भी यही बनेगा, रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि ना रेडियन चेंज होगा सीजीएस में जाके, ना सेकेंड चेंज होगा सीजीएस में जाके। सर आगे चलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम है क्या, दो तरीके हैं फॉर्मूला के इसके, एक मैं दोनों बताता हूं। सबसे पहले तो हम यहां पे जो लिखा हुआ ये बताता हूं, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, और एक इसका और फॉर्मूला भी है जो कि मैं आपको बता दूं, L इज इक्वल टू आर एम वी। ये कैसे आया, L इज इक्वल टू आर पी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, R इज इक्वल L इज इक्वल टू आर एम वी, ये ऐसे आ गया। अब अगर इसका यूनिट फाइंड करना है तो कर सकते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है सर, यहां पर आया, आप चाहो तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला उठा के देख लेना, आर के लिए मीटर, एम के लिए किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, किलोग्राम, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। इसको कन्वर्ट कर लो सीजीएस में, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड को कन्वर्ट कर लो सीजीएस में। ठीक है, कर लेते हैं। तो किलोग्राम की जगह लगा ग्राम, मीटर की जगह लगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड की जगह लगा सेकंड, सेम हो गया कन्वर्ट। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे आ जाते हैं किस पर, ग्रेविटेशनल फील्ड पर, क्योंकि टॉर्क हम पहले कर चुके हैं, ये डबल हो गया। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड पर अब ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा जी, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एक्चुअल में बराबर है फोर्स अपॉन मास के। ठीक है, अब फोर्स अपॉन मास थोड़ा सा आसान कर लूं इसको, तो ये बन जाएगा हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, m तो कैंसिल हो गया, बाकी बचा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात आपने याद रखनी है कि ये किसके इक्वल निकला, एक्सेलरेशन के इक्वल निकला। ठीक है, ये किसके इक्वल निकला, एक्सेलरेशन के इक्वल निकला। तो ये बात याद रखना कि इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो आल्सो इक्वल टू द एक्सेलरेशन, जो है आल्सो इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लो किसके अंदर, सीजीएस में। ये लो आ गया, मीटर पर सेकंड, मीटर की जगह लगा दो सेंटीमीटर, सेकंड की जगह पर सेकंड आ जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर, हो गया कन्वर्ट। आगे बढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, वर्क अपॉन मास। ठीक है, वर्क अपॉन मास। ठीक, अब वर्क की जगह लिख देते हैं एफ डी डिवाइडेड बाय मास। थोड़ा और इसको एक्सप्लोर कर लो तो ये बन जाएगा आपके पास एम ए डी डिवाइडेड बाय मास, मास एंड मास हो गया कैंसिल। ठीक है, बाकी बचेगा हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी का यूनिट मीटर, विच इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कन्वर्ट कर लो सीजीएस में, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर के लिए लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और पर सेकंड तो सेम ही रहेगा। अच्छा, इसका एक और यूनिट भी हो सकता है जनाब, वर्क अपॉन मास। वर्क के लिए इधर मैं नीचे लिखता हूं, वर्क अपॉन मास, एक सेकंड, हाँ, वर्क के लिए लगाते हैं जूल। ठीक है, नीचे आ जाएगा पर केजी, ऐसा ही है ना। इधर आ जाते हैं जूल के लिए, अच्छा जूल पर केजी किसके इक्वल हुआ, जूल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सर सीजीएस सिस्टम में अर्ग, और केजी के लिए यूज करते हैं ग्राम, तो अर्ग पर ग्राम आ जाएगा। ये कभी कभी यूज होता है, ये आपको टेंशन के लिए दे सकते हैं, वरना है नहीं। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट जनाब, हमने यहाँ पे जगह खाली है फोर्स कांस्टेंट की, लेकिन हम कंजूसी में कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्स कांस्टेंट यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय, मैं इधर ही लिखूंगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, एक्स लिख दें, कुछ भी लिख दें। ठीक है, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर।
एक तो बन गया हमारे पास ये, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, मैं यहाँ पे अगर अलग से लिखूं या ऊपर लिख दूं यहाँ पे F अपॉन x। अब F बराबर हो जाएगा ma के डिवाइडेड बाय आ जाएगा x। ma बराबर हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नीचे आ जाएगा x, ठीक है, x की जगह मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, इक्वल हो जाएगा kg पर सेकेंड स्क्वायर के। अब ये दो यूनिट आ गए, एक ये वाला और दूसरा हमारे पास ये वाला, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इस तरफ ऊपर देख लो, ऊपर ही कन्वर्ट करते हैं, न्यूटन पर मीटर ये हो जाएगा, न्यूटन की जगह लगाएंगे डाइन, ठीक है, और मीटर की जगह हम लगाएंगे सेंटीमीटर, डाइन, और ये बनेगा हमारे पास सेंटीमीटर, ठीक है। एक ये तो हो गया। फिर नीचे आ जाओ, क्या, केजी पर सेकेंड स्क्वायर, क्या, केजी पर सेकेंड स्क्वायर। अब केजी के लिए लगा दो ग्राम और ये बनेगा पर सेकेंड स्क्वायर, ये सेम रहेगा। आगे चलें जनाब, हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी का जनाब हमारे पास जो एक्चुअल यूनिट है वो कैलोरी है, ठीक है, ये आपको पहले ही पता है। हीट एनर्जी का यूनिट हमारे पास क्या है जनाब, कैलोरी, ठीक। अब ये है हमारे पास किसके अंदर, ये किस में यूज हो रहा है हमारे पास, ये MKS में किलो कैलोरी, ये किसके अंदर, CGS में कैलोरी, ठीक है, ये बात याद रखना। चलो एक काम करते हैं, इसमें मैं बेस यूनिट भी फाइंड करके बता देता हूँ। बेस यूनिट कैसे फाइंड होगा, हीट एनर्जी है ना, कोई भी फॉर्मूला उठा लो, कौन सा फॉर्मूला उठाएं, वर्क डन का बराबर उठा लो, कोई भी फॉर्मूला उठा लो, जो आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला होगा, ये मैं पहले बता दूं, वही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा, वही हीट का फॉर्मूला होगा, ठीक है, वही आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ बेस यूनिट्स की, फॉर्मूलाज की नहीं, सॉरी, बेस यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह डायमेंशन के लिए भी यही बात कर रहा हूँ कि डायमेंशन भी हमारे पास यही होगी। आगे बढ़ जाते हैं, 31 हो गया, आ जाओ 35 पे, हाँ बीच में हमने कुछ छोड़ दिए थे, 35, ओके जी। 35 के लिए सर हम यूज करते हैं क्या, R इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय NT, ठीक है। अब सर PV का फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता दूं, PV इज इक्वल टू, ठीक है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा सॉल्व करा दूं, वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व कराया हुआ है। प्रेशर बराबर होता है किसके, फोर्स पर यूनिट एरिया के, ये आपके पास है वॉल्यूम, नीचे आ जाएगा आपके पास N, ये आपके पास है टेम्परेचर। एरिया और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो बाकी बचेगा F, एक लेंथ बचेगी कोई भी, ठीक है, नीचे आ जाएगा NT। अब FL, FD, FX ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क डन के, ठीक है। तो ऊपर वाला यूनिट किसके बराबर आया, वर्क डन के, नीचे वाला किसके बराबर आया, N के, और ये आ गया T। अब निकालते हैं, वर्क डन का यूनिट जोल, नीचे आ जाएगा N का मतलब मोल, ये आपके पास आ जाएगा पर केल्विन, ठीक है। तो ये हो जाएगा जोल पर मोल, ठीक एक मिनट, हाँ, पर मोल, और ये आ जाएगा पर केल्विन। इसको कन्वर्ट कर लो CGS के लिए, जोल की जगह लगा दो अर्क, मोल की जगह मोल ही रहेगा, और पर केल्विन की जगह हमारे पास सेल्सियस हो जाएगा, अर्क पर मोल पर सेल्सियस। डन हो गया जी, आगे बढ़ जाओ। प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है, और आज का ये लास्ट भी है प्लांक्स कांस्टेंट, वैसे तो और भी हैं लेकिन मेजर मैंने आपको बताया प्लांक्स कांस्टेंट। सर ये फॉर्मूला भी नहीं लिखा हुआ, चलो लिख देते हैं, E इज इक्वल टू HF, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू HF, तो मैं यहाँ पर H निकालता हूँ तो ये बनेगा E अपॉन F। एक यूनिट तो यहीं पे फाइंड हो गया। एनर्जी के लिए यूज करते हैं जूल और एफ के लिए यूज करते हैं हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पर सेकंड, एक्चुअल में क्या आता है, पर सेकंड, ठीक हो गया ना। तो ये आपके पास जूल पर सेकंड बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये पर सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा जूल सेकंड के बराबर। डन, तो एक यूनिट तो ये आ गया जूल सेकंड। दूसरा क्या आ गया, एनर्जी के लिए कोई यूनिट लगाओ, तो एनर्जी को याद नहीं है तो आप लगा दो वर्क डन। वर्क डन का यूनिट होता है, बेस यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं याद तो मैंने ऊपर फाइंड किया है, नीचे आ जाएगा पर सेकंड।
जब ये पर सेकंड ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा केजी, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये एक आ जाएगा तो ये आ जाएगा पर सेकंड स्क्वायर था, ये ऊपर जाएगा प्लस का होने के बाद ये बनेगा पर सेकंड, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा जूल सेकंड को सीजीएस में कन्वर्ट करते हो तो ये हो जाएगा अर्ग, साथ में आ जाएगा सेकंड। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसको कन्वर्ट कर दो तो केजी के लिए ग्राम, मीटर के लिए यूज़ कर देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड के लिए यूज़ करते हैं पर सेकंड। डन जनाब, ये आपके पास तकरीबन 30 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ ऐसी हो गई हैं कि जो आपके पास सीजीएस सिस्टम में हो गई हैं। इनको वन बाय वन एक दफ़ा देख लेना ताकि आपको ये मामला क्लियर हो जाएं। तब तक के लिए दुआओं में याद रख लेना, और मेरी तरफ से अभी से ही आपको गुड लक। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़ नासिर।